हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सर्वाइविंग अ वाइवा, सम टिप्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि वाइवा स्टार्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे बेवजह टेंशन ले रहे हैं। तो उन्हीं की इस टेंशन को दूर भगाने के लिए आज का टॉपिक हमने तैयार किया है, जिससे आप बहुत अच्छे से वाइवा दे सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी जिसके ध्यान में रखते हुए आप अपना वाइवा देंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा वाइवा आपका होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, जैसे ही हम वाइवा की तैयारी करते हैं तो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए प्रिपेयर वेल। यानी कि देखो, ये लिखित एग्ज़ाम तो है नहीं, रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं। रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें जो आता है हम उसे लिख देते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है हमारी बात को। लेकिन अब वाइवा में इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके विपरीत एक अलग तरीके का ये एग्ज़ाम है। इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने की बजाय हमें कम से कम जो है शब्दों में अपना जो टॉपिक्स है उसको क्लियर आंसर देना होता है। तो इसमें हमें अपना टॉपिक तैयार करना है बच्चों। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट का हमारा वाइवा है, अगर हम जिस भी सब्जेक्ट के वाइवा को देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक सी बातें हमें तैयार करके चलना होगा। जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अलावा सब्जेक्ट से ज़रूरी बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो सबसे पहले प्रश्न यही होगा कि आपने जो पॉलिटिकल साइंस है उसके फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है, सीधे से आप सब्जेक्ट की शुरुआत में ही जो है उसकी बेसिक बात जान सकेंगे और बता सकेंगे। इसी के ज़रिए अगर हम पॉलिटिकल साइंस की ही दोबारा बात करें बच्चों के, इसी सब्जेक्ट को लेके बात करें कि आपने पॉलिटिकल साइंस जो लिया है इसका वाइवा आप देने के लिए आए हो, तो एक्सटर्नल ये भी पूछ सकता है कि ये पॉलिटिक्स शब्द जो है ये कहाँ से आया है, ये पॉलिटिक्स शब्द कैसे बना है, इसका मीनिंग क्या है। तो हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आंसर देंगे कि अरस्तु जो है वो राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इसी तरह के तरीके से अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करें, पॉलिटिक्स शब्द की बात करें, तो ये एक यूनानी शब्द है बच्चों, और ये शब्द यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से बना है। पॉलिश, POLIS, पॉलिश शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। तो ये बेसिक सी बात हो गई बच्चों हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो प्रिपेयर वेल, हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि जिस सब्जेक्ट के लिए हम वाइवा देने जा रहे हैं वो चाहे आपका कोई भी विषय हो, उसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नो अबाउट योर प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट। हमने जो भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है तो जाहिर सी बात है कि संभावना उसी से ही शुरू होने की है। तो जैसे ही हम उस फाइल को तैयार कर लेते हैं तो हम उससे जुड़ी जानकारी अन्य किताबों से, अन्य माध्यम से भी ले सकते हैं, ताकि हम उसको पूरी तरह से समझ सकें और उसकी जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो हमारे पास हों। इसी में अब आगे देखते हैं क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। बच्चों ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा वाइवा का कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हम सुनते भी हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम एक्सटर्नल के सामने जाते हैं, वाइवा देने के लिए सामने जाते हैं, तो हमारी जो ड्रेस है बच्चों, हमें वेल यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा, हम बहुत कॉन्फिडेंटली जो एक्सटर्नल हैं उसका एक स्वागत करें मुस्कान के साथ। मुस्कुराते हुए आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए और विश करने के बाद आप खुद से सीट ना लें, परमिशन मांगे बैठने की और उसके बाद आप बैठें, क्योंकि यह आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। और उसके बाद आप जो है प्रश्न किए जाएं और उनके उत्तर देना शुरू करें। लेकिन बच्चों प्रश्नों के उत्तर देते समय ये ध्यान रखें, किसी भी उत्तर को आप एक भाषण के रूप में देना शुरू ना कर दें। आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत सही और शालीन तरीके से दें, जिससे आपकी एक अच्छी इमेज भी एक्सटर्नल के मन में बनेगी और जो आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगी।
आगे देखते हैं कि बी कॉन्फिडेंट एंड फेयरलेस। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल के सामने जाते हैं तो एक डर उनके सामने होता है कि वो डरने लगते हैं, अंदर अंदर घबराहट के मारे जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भय मुक्त रहना है हमें, बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के रखना है एक्सटर्नल से, और कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत शांति के साथ हमें प्रश्नों को सुनना है और प्रश्न सुनने के बाद उनका उत्तर देना शुरू करना है हमें। और उसके जिस समय भी हमारा वाइवा चल रहा है अपने माइंड पर कोई भी प्रेशर, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल अपनी तैयारी की, जो भी आपकी तैयारी है, कोई छोड़ दो कि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरा वाइवा अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी विचार अपने दिमाग में ना रखें। बस आप सोच लेंगे मैं बहुत अच्छा दूंगा, और मेरा जो है अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है और अपने अंदर बिल्कुल भी तनाव को आने नहीं देना है। क्योंकि वो जो प्रश्न है नॉर्मली आप उनके उत्तर भी दे सकते हो और आपको वो आते हैं, लेकिन तनाव के कारण हम उनके उत्तर भूल जाते हैं। और बेवजह आप बिल्कुल भी अपने को चिंताग्रस्त ना करें, और इससे क्या होगा कि हम अपने अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और ये ध्यान रखें कि आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट से मेरा मतलब है कि आप आई कांटेक्ट रखें, अच्छे से आंसर दें, घूरना नहीं है एक्सटर्नल को, ठीक है, बहुत अच्छे से आप आंसर दें। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने में हमें ध्यान रखना है, नेवर आर्ग्यू विद द एग्ज़ामिनर। बच्चे जो भी एग्ज़ामिनर होते हैं, अगर आपको किसी भी उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर आता है और आप उसे उत्तर दे रहे हैं और कहीं भी कुछ ऐसा लगता है आपको कि मेरा उत्तर सही नहीं है या मेरा उत्तर सही है और प्रतिक्रिया सही नहीं मिली आपको आपके उत्तर के बाद में, तो आप कोई भी बेवजह की बहस ना करें अपने एक्सटर्नल के साथ, और बिल्कुल शांत रहें और अपना जो सम्मान, एक छात्र का जो होता है शिक्षक के प्रति सम्मान, उसको बरकरार रखें और प्रत्यक्ष रूप से आप अपना आंसर दें। और आंसर देने के बाद बहस ना करें बिल्कुल भी, ये आपके गलत इंप्रेशन जाता है। और हो सकता है कि आपने पहले सारे उत्तर अच्छे दिए हैं और अच्छे मार्क्स आपको मिलने हैं, बट ये छोटी सी गलती आपका वाइवा ख़राब कर सकती है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आप ध्यान रखेंगे और अपनी जो फाइल्स आपने बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल्स जो आपने बनाई है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है, उनको अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि सबसे पहले तो वो ही आप टेबल पे रखेंगे, उसके बाद आपका वाइवा स्टार्ट होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके एक्सटर्नल के सामने रखेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अच्छा आपका वाइवा जाएगा। तो गुड लक ऑल ऑफ यू।